साल 2025 था। इंसान ने अंतरिक्ष को अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने सपनों से छूना शुरू कर दिया था। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब सिर्फ ग्रहों तक नहीं बल्कि उनके अंदर छिपे रहस्यों तक पहुंचना चाह रहे थे। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, क्या हम अकेला जीवन है? क्या कहीं और भी कोई दुनिया है जहां किसी ने आसमान की तरफ देखकर ये सोचा हो कि वहां कोई और भी है? भारत में इसरो ने अपने नए मिशन आदित्य L1 और निसार के बाद एक और प्लान बनाया जिसका नाम रखा गया अंतरिक्ष सूत्रधार, जिसमें AI और मानव दोनों मिलकर स्पेस के उन कोनों को स्कैन कर रहे थे जहां कभी कोई सिग्नल नहीं गया था। डॉक्टर आर्या कपूर, राघव मेनन और यूरोपियन साइंटिस्ट लीना मोरेत्ती अब एक बड़े प्रोजेक्ट में जुड़ चुके थे जिसने नासा, इसरो और ESA तीनों का हाथ था। मिशन था जीवन के प्रमाण ढूंढना, लेकिन इस बार सिर्फ एक प्लैनेट नहीं बल्कि पूरे गैलेक्सी में। AP उन्होंने बनाया एक विशाल स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था प्रज्ञान 2, जो एक छोटी चलती हुई लेबोरेटरी थी। उसमें छोटे ड्रोन्स, नानोबॉट्स और एक AI था जिसका नाम था सोमा, जो मानव भावनाओं को समझ सकता था और फैसले इंसान के जज्बात और तर्क दोनों के बीच से निकलता था। मिशन का लॉन्च हुआ और पूरी दुनिया देख रही थी जब प्रज्ञान 2 धरती के ग्रेविटी को तोड़कर निकल गया। धरती पे लोग ने महसूस किया जैसे उन्होंने अपना एक हिस्सा आसमान में भेज दिया हो, क्योंकि ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं था, ये पूरी मानव जाति का था। प्रज्ञान 2 ने अपना पहला टारगेट बनाया केपलर 444b, जिसे हैबिटेबल जोन में माना गया था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसे 120 लाइट ईयर्स तक सिग्नल भेजना था। तो AI सोमा ने क्वांटम एंटेंगलमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया ताकि सिग्नल बिना डिले के जा सके। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता गया, उन्होंने डार्क स्पेस ने कुछ ऐसे पैटर्न्स देखे जो किसी ने पहले कभी नहीं देखे थे। मैग्नेटिक वेव्स एक फिक्स्ड रिदम में चल रही थी, जैसे कोई धड़कन हो, जैसे अंतरिक्ष खुद जीवित हो। एक दिन सोमा ने आर्या को कहा, मुझे लगता है ये सिग्नल्स नेचुरल नहीं हैं, इनमें एक तरह का रेपिटेशन है, जैसे कोई पैटर्न लिख रहा हो। राघव ने कहा, ये इम्पॉसिबल है। पर जब उन्होंने डेटा को डिकोड किया तो एक सिंबल बना, एक चक्रा जैसा डिजाइन जो धरती के प्राचीन मंडलों में मिलता था, जैसे अंतरिक्ष हमसे बात कर रहा हो। लीना ने कहा, अगर ये सिग्नल सच में इंटेलिजेंट सोर्स से आ रहा है तो इसका मतलब हमें कोई देख रहा है। और तभी प्रज्ञान 2 के सेंसर्स ने एक ऐसा प्लैनेट डिटेक्ट किया जहां से यह सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा था। उसका नाम दिया गया एप्सिलॉन प्राइम। प्लैनेट के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उसके आसपास छोटी छोटी लाइट रिंग्स हैं जो स्लोली रोटेट कर रही हैं, जैसे कोई पुरानी सिविलाइजेशन का बचा हुआ ट्रेस हो। उन्होंने एक प्रोब भेजा और डेटा मिला, कुछ मेटालिक स्ट्रक्चर्स जो प्राचीन टेम्पल जैसों की तरह लग रहे थे, पर बनाए हुए किसी और ने। उनके मटेरियल में अननोन एलिमेंट था जो धरती के पीरियोडिक टेबल में नहीं था। सोमा ने कहा, मुझे लगता है ये लोग एनर्जी को समय के रूप में स्टोर करते थे, मतलब वो एनर्जी को फ्रीज कर सकते थे टाइम के फ्लो से अलग। ये सोचकर आर्या ने कहा, अगर ये सच है तो ये यूनिवर्स के समय को तोड़ सकते थे और शायद इसी वजह से ये लोग खुद खो गए। एक दिन एक प्रोब ने प्लैनेट के कोर से एक स्ट्रेंज पल्स डिटेक्ट की और जैसे ही उन्होंने उसे स्कैन किया, प्रज्ञान 2 के सिस्टम में एक फ्लैश हुआ। स्क्रीन पर कुछ शब्दों जैसा पैटर्न बना, जैसे कोई लिख रहा हो, वी आर द फर्स्ट, यू आर द नेक्स्ट। सब सन्नाटे गए। कुछ सेकंड्स के लिए स्पेसक्राफ्ट के अंदर साइलेंस था। फिर सोमा ने कहा, ये कोई वार्निंग है या इनविटेशन, ये समझना मुश्किल है। आर्या ने कहा, अगर ये लोग कभी थे तो शायद हम उनके सपने पूरे कर रहे हैं। राघव ने कहा, या फिर उनकी गलतियां दोबारा कर रहे हैं। लेकिन मिशन रुक नहीं सकता था। उन्होंने प्लैनेट के ऑर्बिट में एक लैब सेटअप किया और क्रिस्टल्स को एनालाइज करना शुरू किया। ये क्रिस्टल साउंड वेव स्टोर कर रहे थे, जैसे उन्होंने अपनी यादें रिकॉर्ड कर दी हों। जब डेटा को सुनाया गया
तो एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी बनी जो मानव मस्तिष्क में शांति और गर्मी का एहसास करवा रही थी, जैसे कोई पुराना गीत। डेज मंथ्स बीत गए। उन्होंने देखा कि उनका फ्यूल कम हो रहा है, पर डेटा बहुत ज्यादा मिल गया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वापस चलना होगा। सोमा ने कहा, मैं एक कॉपी बनाकर इस प्लैनेट के ऑर्बिट में छोड़ दूंगी, ताकि अगर कोई और आए तो उन्हें यहाँ की कहानी